हाय गाइस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम इस अर्थ में आते क्यों हैं, इसका पार्ट 2 बताने वाली हूँ आपको। तो ये ट्विन फ्लेम्स जो आते हैं इस धरती पर, वो अपना मकसद लेके ही आते हैं एंड उसके अंदर एक गज़ब की क्रिएटिविटी होता है। उनका जो अवेकन होने के बाद उनका जो सैक्रल चक्र है वो एक्टिव हो जाते हैं एंड उनमें जो गज़ब की क्रिएटिविटी है वो जाग जाते हैं एंड उसी को इन्हेंस करना पड़ता है एंड आपको हर एक क्षेत्र में आपको एबंडेंस मिलने लगते हैं एंड इसीलिए इतना ज़्यादा उनको मेहनत करवाया जाता है ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएँ एंड आप देखेंगे और इस कलयुग में कोई भी अवतार नहीं आ सकते हैं। हम लोग एक सब लाइट होते हैं, गॉड के लाइट हैं। इस कलयुग में कोई भी अवतार नहीं आ सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत पुराने दिनों में एक करके अवतार आ चुके हैं इस अर्थ में। कभी आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट, कभी आप देखेंगे गुरु नानक जी, कभी आप देखेंगे हजरत मोहम्मद जी। तो हर एक धर्म में कोई ना कोई आते ही रह गए। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जी। एक्चुअल में हम लोगों को ट्विन फ्लेम में सिखाया जाता है कि ईश्वर एक और अद्वितीय हैं। वो बस एक पावर होता है जो हम अलग अलग रूप में इसे मानते हैं और ये एक अवतार आके हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं। तो ये आज तक हम लोग फॉलो करते हैं, पर इस कलयुग में ऐसा अवतार नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। अर्थ में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है। तो इसीलिए आप देखेंगे चारों तरफ भूकंप, नहीं तो कुछ ना कुछ एक के बाद एक नेचर अपना रूप दिखाता ही रहता है। कभी आप देखेंगे प्लेन क्रैश हो रहा कहीं पर, कहीं आप देखेंगे रेल दुर्घटना, कहीं आप देखेंगे रेप हो रहा है। हर एक जगह जो अर्थ प्लैनेट का जो वाइब्रेशन है इतना लो हो चुका है कि वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो आके यहाँ नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए गॉड ने एक छोटे छोटे लाइट के रूप में हम लोगों को यहाँ भेजा है ताकि हम मदर अर्थ के वाइब्रेशन को और ज़्यादा हाई कर सकें एंड इसको ख़त्म होने से हम बचा सकें। तो इसीलिए हमारा सोल पर्पस होता है और ट्विन फ्लेम्स का मकसद ही होता है, उनको सिखाया जाता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। वो अर्थ में आके हर किसी में अनकंडीशनल लव स्प्रेड करते हैं। लव, पीस एंड रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ वो स्प्रेड करते हैं इंसानों में। क्योंकि यहाँ अर्थ में आप देखेंगे ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब धीरे धीरे खो चुका है हर एक इंसान में। कोई किसी से अनकंडीशनल लव नहीं करता, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ आए हैं लव, पीस हर एक इंसान में जगाने के लिए, हर एक इंसान में स्प्रेड करने के लिए, ताकि मानवता फिर से जाग सके। एंड डेविल एनर्जी कभी भी नहीं चाहते हैं कि मानवता जगे। वो हमेशा अपना रूप लेके इंसान के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, पर हम लोगों का काम है उससे रोकना। जिस वजह से आप देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में एक के बाद एक अटैक होता ही जाता है, इवन स्पिरिचुअल अटैक हायर लेवल पर। एंड डीएफ को ये सब सहना पड़ता है और दोनों सोल को अलग वो लोग चाहते हैं ये दोनों सोल को अलग रखा जाए कैसे,
क्योंकि अगर दोनों सोल एक हो गए और उनके बीच रीयूनियन हो गया, तो फिर अगर इस अर्थ में आके वो दोनों का रीयूनियन हो गया, इवन मैरिज हो गया, एंड अगर फिज़िकल होते हैं वो लोग, तो फिज़िकल होने के बाद जो एक पावर, जो एक एनर्जी क्रिएट होता है, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये जो सेक्सुअल एनर्जी होता है, ये सेक्रेड एनर्जी है, ये गॉडेस एनर्जी हो जाता है, डिवाइन एनर्जी, जो कि मदर अर्थ को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और यही नहीं चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी हर तरफ बिखरे, डेविल एनर्जी यही नहीं चाहते। इसीलिए दोनों को एक होने से वो लोग कहीं ना किसी रूप में बाधा होके बीच में खड़ा हो जाते हैं। कभी तो इंसान के अंदर डर के रूप में, कभी तो किसी इंसान के ऊपर नेगेटिविटी के रूप में, तो कभी किसी एडिक्शन के रूप में, तो किसी न किसी रूप में। और अगर दोनों बढ़ते ही जाते हैं इस जर्नी में, अगर वो लोग रोक नहीं पाते हैं, तो हायर लेवल पर वो लोग अटैक करते हैं। तो पर हम लोगों को रुकना नहीं है, अपने ऊपर काम करना है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करना है, एंड अपने सोल पर्पस के तरफ आगे बढ़ते रहना है।